दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में फ्रेम में है अंशुमान तिवारी। इंडिया टुडे हिंदी के संपादक। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना के लॉकडाउन और सब कुछ के बीच में कुछ नई शर्तें, कुछ नई बातें, कुछ नए ऐलान किए हैं। एलटीआरओ, लॉन्ग टर्म रिवर्स रेपो ऑपरेशन और तमाम चीजें जो हैं आरबीआई लेकर आया है। इसके पहले भी आरबीआई एक रिलीफ पैकेज लेकर आया था, निर्मला सीतारमण भी लेकर आई थी, नरेंद्र मोदी भी लेकर आए थे। लेकिन एक जो हालिया रिलीफ पैकेज है, ये 17 अप्रैल को जो आया है, इस पर, इसका इकोनॉमी पर, हमारी आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, हम अंशुमान जी से जानने आए। तो अंशुमान जी, क्या है, पहले की अनाउंसमेंट्स क्या थी आरबीआई की? सिद्धांत, रिजर्व बैंक का आज का पैकेज मूल रूप से बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा पैसा छोड़ने को लेकर था। इसका सीधा कोई लाभ आम उपभोक्ताओं के लिए नहीं है, क्योंकि उसकी घोषणा पहले चरण में की जा चुकी है, जिसमें रिवर्स रेपो रेट कट की गई थी और बैंकों को ये सुविधा दी गई थी कि वे आपकी किस्तों का भुगतान कुछ समय के लिए टाल दें। पर आज के जो कदम है, इनका असर लोगों की जिंदगी में परोक्ष रूप से पिछले पैकेज से ज्यादा होने वाला है, और ये समझना जरूरी है। पहली चीज तो ये, क्या रिजर्व बैंक ने ये घोषणा की कि वो रिवर्स रेपो रेट कम करेगा। रेपो रेट की बात हम लगातार सुनते रहते हैं, यानी रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं, और रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। तो रेपो रेट को ब्याज जितना मिलता है उनको, हाँ, उसमें ब्याज मिलता है। तो रेपो रेट को कट करने के लिए तो रिजर्व बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग की जरूरत होती है। पर रिवर्स रेपो रेट कट करना एक सरप्राइजिंग फैसला था, एक बड़ा फैसला था, जिसमें 25 बेसिस पॉइंट की कमी की गई। आरबीआई गवर्नर ने स्वीकार किया कि बैंकों ने करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए वापस आरबीआई के पास रख दिए हैं। इसका संकेत क्या है वो समझना जरूरी है कि बाजार में ब्याज दरें कम होने के बाद भी लोग कर्ज लेने को तैयार नहीं है। सिस्टम में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, और इसलिए बैंक्स जब उसे आगे नहीं, कर्ज के लिए नहीं दे पा रहे हैं, तो वापस रिजर्व बैंक के पास वो पैसा रखकर उस पर ब्याज रिजर्व बैंक से ले रहे हैं। और रिजर्व बैंक ने इसे हतोत्साहित करने के लिए रिवर्स रेपो पर उनका रिटर्न कम कर दिया है, और ये फोर्स किया है कि वो लिक्विडिटी सिस्टम में बनी रहे। अब इसके दो बड़े असर होंगे। पहला असर ये होगा, क्योंकि कर्ज की मांग नहीं है, 75 बेसिस पॉइंट के रेपो रेट कट के बाद या ब्याज दरें सस्ती होने के बाद भी लोग कर्ज नहीं ले रहे हैं। इससे बैंकों की बैलेंस शीट पर गहरा दबाव बढ़ेगा, और इसका अंततः नुकसान डिपॉजिटर्स को उठाना पड़ेगा। आने वाले समय में बैंक जमा पर इंटरेस्ट रेट और घट सकती है, और ये 2 चरणों में घटाई जा चुकी है। अभी सरकार ने छोटी बचत स्कीमों पर भी ब्याज दरें कम की हैं। बैंकों ने रेपो रेट कट करने के साथ, यानी कर्ज पर ब्याज दरें कम करने के साथ, जमा पर ब्याज दरें कम की हैं। अब एक चरण और आएगा जिसमें आपके बैंक डिपॉजिट के ऊपर आपको मिलने वाला रिटर्न और घट जाएगा। अभी हम आज जिस स्थिति में, हम महंगाई की दर से कम रिटर्न हमको बैंक डिपॉजिट पर मिल रहा है, यानी कि वो रिटर्न एक तरीके से नेगेटिव है, नकारात्मक है। तो एक तो ये फैसला है, ये बताता है कि आरबीआई की कोशिश के बाद भी बाजार में कर्ज की मांग नहीं बढ़ रही है। दूसरा जो फैसला रिजर्व बैंक ने लिया वो भी काफी महत्वपूर्ण है, और जिसे शायद शेयर बाजार कल तक पचा पाएगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वो किसी तरीके का लाभांश न दें इस बार। बैंक आमतौर पर लाभांश केंद्र सरकार को देते हैं, और साथ में यह कहा है कि फंसे हुए कर्जों एनपीए के लिए बड़ी प्रोविजनिंग करें, यानी पैसा सुरक्षित रख लें कि अगर एक कर्ज डूबता है तो उसके बदले बैंक अपनी कैपिटल से उठाकर वो पैसा वहां लगा देंगे, इसे बाद में एडजस्ट किया जाएगा। ये इस बात का डूबने के लिए तैयार रहे बैंक। हाँ, तो ये इस बात का संकेत है कि बैंकों को आने वाले समय में जो गाढ़े दिन है बैंकों के लिए, उसकी तैयारी करनी होगी। इसके दो असर हैं। इसका एक बड़ा असर ये होने वाला है कि इस बार सरकार को जो बैंकों से राजस्व से लाभांश मिलता था, उसमें जबरदस्त कमी आएगी। यानी कि सरकार के खजाने के लिए, केंद्र सरकार को जो मिलने वाला पैसा था बैंकों से लाभांश के तौर पर, क्योंकि हमें पता है कि केंद्र सरकार बैंकों में सबसे बड़ी हिस्सेदार है, तो उस हिस्से पर बैंक उसे लाभांश देते हैं, डिविडेंड देते हैं। तो वो डिविडेंड में तेज गिरावट आएगी, जिसका असर हमें केंद्र सरकार के खजाने पर दिखाई देगा। दूसरी चीज ये कि रिजर्व बैंक ने इस तरह से एक संकेत और भी दे दिया है रिवर्स रेपो रेट कट करने के बाद, कि इस बार रिजर्व बैंक कोई पैसा केंद्र सरकार को नहीं दे पाएगा जो पिछले साल केंद्र सरकार ने ले लिया था अपना खर्चा चलाने के लिए। ये दूसरा बड़ा कदम है। तीसरा बड़ा कदम जो है वो राज्य सरकारों को छोटी अवधि के कर्ज उठाने की सीमा को 60% बढ़ा दिया गया। ये अप्रत्याशित है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इससे जिसको हम वेज एंड मीन्स एडवांस कहते हैं तकनीकी भाषा में, सिद्धांत, वेज एंड मीन एडवांस वो होते हैं जिसमें कि राज्य सरकारें रिजर्व बैंक से 60 से 90 दिनों के लिए कर्ज लेती हैं, छोटी अवधि के कर्ज लेती हैं। हमें ये पता नहीं है कि राज्य सरकारें 90 दिनों बाद ये कर्ज कहां से चुकाएंगी। आज हमने ये बात आज तक पर एक कार्यक्रम के दौरान राजीव कुमार से पूछी, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, तो वो भी उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि सरकार हो सकता है
कि राज्यों के घाटे को मोनेटाइज करे। हालांकि मुझे पता नहीं है, बहुत बड़ा बयान है जो उन्होंने दिया है कि क्या राज्य सरकारों के घाटे को रिजर्व बैंक मोनेटाइज करेगा। लेकिन ये जो 90 दिनों की छोटी बारोइंग है, छोटे अवधि का कर्ज है, ये आने वाले समय में 90 दिनों बाद राज्य सरकारें कैसे चुकाएंगी, उनके राजस्व कहां से बढ़ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अगले 3 महीने बाद की राज्यों की अर्थव्यवस्था एकदम 8%, 9% की ग्रोथ से बढ़ने लगे। तो ये तीसरा फैसला था इसका, जो लेकिन तात्कालिक तौर पर अगले 3 महीने के लिए राज्य सरकारों के पास जो पैसे की पूंजी की कमी है, उनको खर्चे जो करने हैं, उसकी समस्या का समाधान करेगा, ये था। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने 2 फैसले और लिए, जिसमें कि उन्होंने रेपो रेट के ऑपरेशंस को और ज्यादा बढ़ाने की घोषणा की, और जो सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं, नाबार्ड, सिडबी, उनको रिफाइनेंस उपलब्ध कराने की कोशिश की। हालांकि इनका असर बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जब बैंकों से कोई कर्ज नहीं ले रहा है तो नाबार्ड और सिडबी को पैसा दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनसे कोई कर्ज लेने वाला नहीं है। और रेपो ऑपरेशंस बढ़ा देने का भी मुझे मतलब नहीं समझ में आया। जब बैंक 6.5 लाख करोड़ रुपए वापस रिजर्व बैंक के पास रख के उस पर ब्याज ले रहे हैं, तो रेपो विंडो से वो कर्ज क्यों लेंगे, पैसा क्यों लेंगे, जब उनके पास मौजूदा पैसे का ही कोई ग्राहक नहीं है, कोई कर्ज लेने वाला नहीं है। तो लेकिन रिजर्व बैंक ने अपनी इंटेंशन, अपनी इच्छा, अपनी मंशा जाहिर की है कि वो अर्थव्यवस्था में पूंजी की कमी नहीं होने देना चाहता है। आखिरी बात सिद्धांत जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो चौंकाने वाली है, कि रिजर्व बैंक ने आज भी हमें यह नहीं बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में की विकास दर इस साल क्या रहने वाली है। रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक ने एक आईएमएफ के नंबर का हवाला दिया कि आईएमएफ ने कहा है कि G20 देशों में भारत की विकास दर सबसे अच्छी रहेगी 1.9%, पर आमतौर पर हमारा अपना केंद्रीय बैंक, हमारा अपना एपेक्स बैंक हमें ये नहीं बता रहा है। पूरी दुनिया की एजेंसियां हमें बता रही कि भारत की विकास दर 0% से 1.5% या 1.9% रह सकती, पर जो हमारी अर्थव्यवस्था के मॉनेटरी सिस्टम को हैंड्स ऑन मैनेज कर रहा है, वो हमें ये नहीं बता पा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर इस साल क्या रहने वाली है। और उन्होंने एक और बात कही कि आईएमएफ ने कहा है कि अगले साल 7.5% की विकास दर होगी। इस पर आप सिर्फ मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि कोरोना से पहले जब भारत की आर्थिक विकास दर 4.5% थी, तो कोरोना के बाद के साल में 7.5% कैसे हो जाएगी? कोरोना विटामिन तो है नहीं जब आपकी पूरी अर्थव्यवस्था बंद है। ये सवाल मैंने पूछा था राजीव कुमार जी से भी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष से भी, और उन्होंने भी मुझे चौंकाया जब उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने भी अभी इसका कोई आकलन नहीं किया है कि इस 40 दिन की बंदी का या भारतीय अर्थव्यवस्था में जो परिस्थितियां हैं, उसका असर भारत की आर्थिक विकास दर ग्रोथ पर कितना पड़ेगा। ये मूलतः इस पूरे रिजर्व बैंक के आज के पैकेज की मुख्य बातें हैं जो इस तरह से हमारे सामने आई हैं। यानी हम लोग अर्थात में भी सर 1-2 बार बात कर चुके हैं कि आरबीआई ने कभी अपना क्या ग्रोथ रेट रहेगा, इस पर खुद अपना कुछ नहीं दिया। तो यानी कुल मिलाकर आरबीआई बैंकों को पुश कर रहा है कि बैंक और कैश फ्लो मार्केट में बढ़ाते जाएं, जनता के बीच बढ़ाते जाएं। तो ठीक है सर, थैंक यू बात करने के लिए। कार रोक कर आप बात करने कहीं काम से जा रहे थे, आपको ये बातचीत, आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी, हमारे दर्शकों को हमें जरूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। टैलेंट टॉप को फॉलो करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया, थैंक यू।